गुरविंदर सिंह जी, जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, चढ़ती कला सर। चढ़ती कला। चलिए, अपने बारे में कुछ बताइए। आप खेती कैसे करते हैं? जी सर, मेरा छोटा सा गांव है सारचूर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले मेरे किसान साथियों की तरफ से भी आपको नमस्कार। और मेरे परिवार में मैं हूं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। सबसे बढ़िया बात जो है, जो विकसित भारत की यात्रा में हम अपनी खेती को विकसित करना चाहते थे, और जो उस योजना से हमें फायदा मिला है, उस सबसे बड़ा ये हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त, जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली अवशेष को जमीन में रखना चाहते थे, तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। और जो आपकी सरकार की योजना आई है, वहां से जब हमें मशीनरी मिली है तकरीबन 25 लाख की, उस पे हमें 10 लाख का सब्सिडी मिला। उसके इतने ज्यादा फायदे हुए हैं सर। सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं, कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो छोटे वाले किसान थे, उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो गई, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयां हैं, ये पर्यावरण के पक्ष में गई, उससे ज्यादा कहीं हमारी जमीन के पक्ष में गई है। हमारी जो जमीन का जैविक मादा है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे, उनकी जो जरूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़ा वाला फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। आपने सही बात बताई। कौन कौन सी स्कीम है जिसका आपके क्षेत्र में लोगों को फायदा हो रहा है? सबसे बढ़िया सर यही था कि जैसे हमारे बहुत ज्यादा धान होता है, तो लगता था पराली इतनी ज्यादा, उसे कैसे उसका प्रबंध कर पाएंगे। उसके उसके लिए टेक्निक चाहिए थी। जब से ये आपकी सरकार से जो मदद मिली है उसकी टेक्नोलॉजी पर, जहां बोलो को मशीनीकरण पर, तो वो सारी की सारी जो पराली है, उसको अभी हम जमीन में रखकर ना सिर्फ गेहूं की सीधी बिजाई कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी धान की भी सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो उससे जो जमीन को फायदा है वो तो है। और इस बार तो हमारा जो जिला है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, वो पंजाब में पहले नंबर पर है आग लगाने की घटनाओं में। और 55% फर्क पड़ गया, और मुझे लगता है अगले साल ये 85% हो जाएगा। और सबसे ज्यादा है कि मेरे जो साथी हैं, हमारा जो ग्रुप है, जंग इनोवेटिव फार्मर ग्रुप है उसका नाम, वो सारे खुश हैं, एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा इरादा आपकी मदद से कुछ और बड़ा करने का है, एफपीओ के मामले में भी। मैं हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र गुरदासपुर है, उसकी जो पराली प्रबंध करने वाले किसान हैं, उनकी कमेटी का अध्यक्ष भी हूं। हम इसका बड़े जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम एफपीओ पे भी चले जाएंगे आपकी मदद से। मुझे ये भी लगता है कि आप किसान सम्मान निधि को बढ़ा दोगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा गुरविंदर सिंह जी, कस्टम हायरिंग सेंटर से आसपास के जो किसानों को, उनको क्या फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हुआ है सर। आप यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है, जहां पर हमने मशीनें रखी हैं। हम उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में किराए का काम करते हैं सर। हमारे इलाके में किसानों के पास जमीनें जो छोटी छोटी हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। तो एक बार तो हम 60 किलोमीटर भी चले गए थे। एक जो किसान था जो पराली को आग नहीं लगाना चाहता था, हम उसकी गेहूं की बिजाई के लिए 60 किलोमीटर तक भी चले गए थे। वैसे 30-35 किलोमीटर तो जाते ही हैं। और अकेली पराली नहीं, ये गेहूं का भूसा भी और गन्ने की खोरी का भी हम जमीन में ही मिला देते हैं, हमारे पास मशीनरी है। अच्छा, जब गारंटी वाली गाड़ी आपके इलाके में आई, तो सामान्य जो हमारे किसान हैं, गांव के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उन सबको उसमें से क्या मैसेज गया है? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? मैसेज सर अच्छा है।
जैसे आप पिछले किसानों से बातचीत में भी बोल रहे थे कि अभी हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए और ये जो केमिकल्स हैं खाद वगैरह इनमें कमी करनी चाहिए। वो सारा सर हो पाएगा अभी किसान को विश्वास हो रहा है कि उसको मदद मिलेगी। जैसे मैंने आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही हैं मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। नहीं, हम हैं इसीलिए तो मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन इसलिए होता है कि आप लोग मेरी बात मानते हैं। जिस दिन आप मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि अब हम पानी कम उपयोग करने वाली खेती करें, हम फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें। ये जितना ज्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।